जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है आपको 15 मार्च। आज क्या है? 15 मार्च है। और 15 मार्च से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 15 मार्च से पहले करंट अफेयर का जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आपको पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है। और इस क्लास का राय जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 14 मार्च को कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए, कल जो है आपको प्रश्न दिया गया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट को खत्म किया। ठीक है। क्या है प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट को खत्म किया है। देखिए, इसका जो आंसर होगा आपको असम होगा। ठीक है। असम सरकार जो है आपको मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट को खत्म किया है। ठीक है। तो ये जो है आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। उसके अलावा असम में बात करें तो असम का गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। ये बात आप याद रखेंगे। और यहाँ के मुख्यमंत्री आपको बताना है कि असम के मुख्यमंत्री कौन है। तो असम का जो मुख्यमंत्री है वो आपको, क्या नाम है इनका, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा आपको मुख्यमंत्री हैं। और गुलाब चंद कटारिया आपको राज्यपाल। ठीक है। गुलाब चंद्र कटारिया कौन है? तो आपको राज्यपाल है। और यहाँ पे 14 लोकसभा सीट है। ठीक है। 7 राज्यसभा सीट है। और 126 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। 126 क्या है? विधानसभा सीट। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। 14 लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट है, 126 क्या है? विधानसभा सीट है। और यहाँ पे विधान परिषद सीट नहीं है। आप इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद है आज का फर्स्ट प्रश्न, यानी 15 मार्च का फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है कि हाल ही में वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किस देश को सम्मानित किया गया है। यानी वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किस देश को सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा आपको भारत होगा। क्या होगा? भारत। ठीक है, भारत। वही बात करें डब्ल्यू का। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ। 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ का गठन हुआ। ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है। और भारत में अगर हम बात करें तो देखिए, भारत जो है आपको एशिया महाद्वीप में कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में। और भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे है? तो 7वां स्थान पे है। याद रखेंगे, 7वां स्थान पे है। और पहला स्थान पे बात करेंगे तो रसिया है। पहले स्थान पे कौन है? रसिया है, रसिया। ठीक है। और 7वें स्थान पे अपना प्यारा भारत है। ठीक है। जो आपको वर्ल्ड यानी वर्ल्ड का कितना परसेंट है? 2.4%। 2.4% जो है आपको इसका क्षेत्रफल है अपना प्यारा भारत का। ठीक है। ये भी बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे इंडिया में तो देखिए, अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। राष्ट्रपति कौन है? तो आपको द्रौपदी मुर्मू। और राष्ट्रपति क्या होते हैं? भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़। ठीक है। अब उसके बाद अगर अटॉर्नी जनरल बात करें कि अटॉर्नी जनरल कौन है, तो अटॉर्नी जनरल है आपको आर वेंकट मनी। याद रखना है, आर वेंकट मनी। ठीक है। अब उसके बाद है आपको सेकंड प्रश्न। देखिए, सेकंड प्रश्न क्या कहता है? सेकंड है, हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कौन सा देश में हुआ है? तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा आपको बताना है। इसका आंसर होगा सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब। ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। रियाद। ठीक है, रियाद है। उसके अलावा और भी अगर हम देखेंगे इसमें तो देखिए, सऊदी अरब जो है फारस की खाड़ी और लाल सागर दोनों को जोड़ता है। यानी दोनों का जो है, दोनों से सीमा साझा करता है। ठीक है, याद रखेंगे, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी और लाल सागर।
ये दोनों जो है, ये दोनों से सीमा साझा करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें कि भारत का 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बना है, तो तेलंगाना में बना है। और 3D मुद्रित डाकघर कहाँ है भारत में, तो बेंगलुरु, यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। और 3D प्रिंटेड मंदिर कौन सा है, कहाँ है, तो तेलंगाना में है, ठीक है। और तेलंगाना में बात करेंगे तो तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर कब बना, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन बना था, तो तेलंगाना बना था। और वहाँ पे रेवंत रेड्डी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, तेलंगाना में। ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको थर्ड। देखिए थर्ड क्या कहता है कि हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ, यानी भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन जो है कौन सा शहर में हुआ है, तो ये जो हुआ है आपको तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। किसका राजधानी है, तो केरल का है। और केरल में बात करें तो देखिए केरल का जो गठन हुआ था आपको 1 नवंबर 1956 को हुआ। कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक का भी गठन हुआ। फिर लक्षद्वीप का गठन हुआ, है ना, केरल, कर्नाटक। फिर उसके बाद एक आपको एक और भी है, आपको देखिए आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तीन तो जैसे केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप हो गया, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, ठीक है। एक और राज्य है, हाँ एक और राज्य है आपको एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखेंगे एमपी है, जिसका गठन आपको 1 नवंबर 1956 को हुआ। और केरल में बात करेंगे तो केरल के देखिए केरल का जो है आपको मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनरई विजयन है। और आरिफ मोहम्मद खान, याद रखना है, आरिफ मोहम्मद खान कौन है, आपको राज्यपाल हैं, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। और वही बात करें अगर हम केरल में, तो यहाँ पे 20 लोकसभा सीट है, 9 राज्यसभा सीट है, ठीक है, 20 लोकसभा सीट, 9 राज्यसभा सीट, 140 यहाँ पे विधानसभा सीट है। अब उसके बाद है आपको फोर। देखिए फोर क्या कहता है, फोर है हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, यानी गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है ये बताना है। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। उसके अलावा बात करें तो बांग्ला महोत्सव जो है, बांग्ला महोत्सव ये कहाँ होता है, बांग्ला महोत्सव आपको मेघालय में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होजागिरी जो है त्रिपुरा, होजागिरी कहाँ, त्रिपुरा में, ठीक है, होजागिरी त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो काला घोड़ा महोत्सव कहाँ होता है, तो आपको महाराष्ट्र, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ होता है, महाराष्ट्र, ठीक है। और चापचर कूट ये भी आपको त्रिपुरा याद रखना है, चापचर कूट कहाँ होता है, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, सॉरी चापचरकूट मिजोरम। चापचरकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपको मिजोरम में मनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ। कब हुआ, 20 फरवरी 1987 को किसका गठन हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश का। और पेमा खांडू कौन है, तो आपको मुख्यमंत्री हैं। और केटी पटनायक जी आपको राज्यपाल, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है, और 60 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है। नेक्स्ट है 5। देखिए 5 क्या कहता है, 5 जो है कि हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल रहा, यानी कौन सा देश का निजी जो है क्षेत्र के रॉकेट जो कैरोस है वो आपको विफल रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा जापान, ठीक है, क्या होगा, जापान। और जापान का राजधानी कहाँ है, टोक्यो, टोक्यो इसका राजधानी है। और मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री कौन है, तो फुमियो किशिदा, ठीक है, फुमियो किशिदा आपको जापान के प्रधानमंत्री हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे प्रमुख जो द्वीप है होकेडो है, फिर होन्सू है, क्यूशो है, सिकोयू है, ये सब जो द्वीप है आपको इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि होन्सू द्वीप जो है कौन से राज्य, कौन से देश में है, क्यूशो द्वीप कौन से देश में है, सिकोयू कौन सा है ना। और जापान को आपको उगते सूर्य का देश भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उगते सूर्य का देश भी बोला जाता है, ठीक है, उगते सूर्य का देश बोला जाता है किसको, जापान का, ठीक है। तो इतना बात याद रखना है। अब जापान का जो है संसद का नाम क्या है, डायट, जापान के संसद का नाम क्या है, डायट है। और जापान की मुद्रा एन है, एन इसका मुद्रा है, ये भी बात याद रखेंगे। और फुमियो किशिदा कौन है, तो आपको प्रधानमंत्री हैं। उसके अलावा बात करेंगे तो जापान में 6 अगस्त 1945 को यहाँ पे परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा में। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया, नागासाकी में। और देखिए
हिरोशिमा में जो गिराया गया था उसका नाम लिटिल मैन रखा गया, और फैट बॉय जो है इसको रखा गया कहाँ, जो आपको नागासाकी में गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को उसका, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको सिक्स। देखिए सिक्स क्या कहता है कि हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया, यानी धूम्रपान निषेध दिवस कितना तारीख को मनाया गया, तो इसका आंसर होगा 13 मार्च, ठीक है। क्या होगा, 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। उसके अलावा अगर मार्च में अगर इम्पोर्टेंट दिवस में अगर हम बात कर लेंगे तो 3 मार्च को है विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव और विश्व श्रवण दिवस, ये आपको 3 मार्च को है। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है आपको 4 मार्च को, और चाबहार दिवस भी 4 मार्च को। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा और चाबहार कितना तारीख को, 4 मार्च को है। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस है। 7 को है जन औषधि, है ना। 6 को क्या है, घाना स्वतंत्रता, और 7 को है जन औषधि, ठीक है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 8 मार्च को है। और 10 को याद रखेंगे आपको CISF का है। और CISF के प्रमुख कौन है, तो नीना सी, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, पहली महिला बनी है, CISF के प्रमुख बनी है। और CRPF का बात करें तो CRPF के कौन है, तो अनीस दयाल सिंह, ये भी आपको नया ही बने हैं। लेकिन ये आपको इम्पोर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि प्रथम महिला जो है आपको CISF के प्रमुख यानी हेड बनी है, ठीक है। और ये जो है आपको आईपीएस कहाँ के, तो राजस्थान के अंडर की थी, ठीक है। ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस भी आपको 10 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड प्लम्बिंग डे 11 मार्च को, और 12 को मॉरिशस दिवस कितना तारीख को, 12 मार्च को। और 13 मार्च को कौन सा है, क्या बोलते हैं, धूम्रपान निषेध दिवस, ठीक है। तो मार्च में जितना भी दिवस बताएं ये आपको याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको CISF का है, ठीक है। और विश्व वन्य जीव दिवस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो आपको 8 मार्च को, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए 8 मार्च को ही राज्यसभा के लिए मनोनीत किनको किया गया था, तो सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 7। देखिए 7 क्या कहता है, 7 है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA लागू न करने की घोषणा की है, यानी कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं आपको CAA लागू न करने की घोषणा किया है, तो वो राज्य जो है आपको बताना है कौन सा होगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको तमिलनाडु, क्या होगा, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु होगा, ठीक है। अब उसके बाद तमिलनाडु में अगर हम बात करेंगे, देखिए तमिलनाडु में अगर हम बात करेंगे तो MK स्टालिन कौन है, तो आपको मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। MK स्टालिन जो है आपको मुख्यमंत्री है, याद रखना है। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ, 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ, किसका, तमिलनाडु का। और MK स्टालिन मुख्यमंत्री, RN रवि कौन है, तो आपको राज्यपाल, ठीक है, RN रवि आपको राज्यपाल हैं। उसके अलावा बात करेंगे तो 39 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 18 क्या है यहाँ पे राज्यसभा सीट, 18 राज्यसभा सीट है। और 234 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है, ठीक है, 234 क्या है, विधानसभा सीट है। नेक्स्ट है आपको 8। देखिए 8 क्या कहता है, देखिए 8 क्या कहता है, 8 है कि हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया, यानी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट एंड आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन जो है कौन सा शहर में किया गया। ऑप्शन है जयपुर, फिर उसके बाद है चंडीगढ़, नई दिल्ली और अहमदाबाद। तो देखिए 8 का आंसर क्या होगा, 8 का आंसर होगा आपको चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ होगा। चंडीगढ़ किसका राजधानी है, हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा का। और देखिए पंजाब का भी है, तो आप याद रखेंगे हरियाणा में ही हुआ है। और इसका गठन 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ, ठीक है। हरियाणा का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 9 यानी आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। हाल ही में कहाँ ऐतिहासिक पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया गया। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है कि ऐतिहासिक पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन जो है कौन सा स्टेट या फिर यूटी में किया गया है, तो इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार, ठीक है, क्या होगा, अंडमान निकोबार। और इसका राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर, याद रखना है। अंडमान निकोबार का राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पे 1 लोकसभा सीट है, 0 आपको राज्यसभा सीट है,
यहाँ पे राजसभा सीट नहीं है। और सबसे ज़्यादा द्वीप जो है यहीं पे है, अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा द्वीप है। और अंडमान को निकोबार से अलग करता है कौन सा, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है आपको अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो पाक स्ट्रेट बोलते हैं, यानी पाक जल मरुमध्य। ठीक है, याद रखेंगे, पाक जल मरुमध्य जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। वही बात करें मालदीव मिनी क्वाई को 8 डिग्री चैनल, अब मिनी क्वाई को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करेंगे अंडमान और निकोबार में, तो देखिए देवेंद्र कुमार जोशी जो है आपको यहाँ पे उपराज्यपाल हैं। ठीक है, उपराज्यपाल कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको आज का लास्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसने क्या प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में किसने प्रोमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो देखिए इसका आंसर होगा सचिन सालुंखे। क्या होगा, सचिन सालुंखे होगा। और रिकेन यामामोटे जो है, इनको जो है आर्किटेक्चर में नोबेल प्रिज्जर पुरस्कार दिया गया। यानी आपको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि आर्किटेक्चर में नोबेल प्रिज्जर पुरस्कार जो है किसको दिया गया है, तो रिकेन यामामोटे को। और वही बात करें तो भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको आर्किटेक्चर में नोबेल प्रिज्जर पुरस्कार दिया गया, उनका नाम है बालकृष्ण दोषी, याद रखना है, बालकृष्ण दोषी, याद रखना है, बालकृष्ण दोषी। ठीक है, इनको जो है 2018 में दिया गया है, 2018 में। ठीक है, और 2022 में जो है इनको पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, 2022 में। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। और इस बार पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया, 5 लोगों को। और 5 को भारत रत्न भी, जैसे भारत रत्न याद रखेंगे कर्पूरी ठाकुर, फिर उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, और एम एस स्वामीनाथन को दिया गया। ठीक है, उसके अलावा बात करें, देखिए एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किनको दिया गया है, तो B.R. कम्बोज। ये भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो B.R. कम्बोज जी को। ठीक है, और हरित क्रांति के जनक किनको बोला जाता था, तो B.R. कम्बोज, सॉरी एम एस स्वामीनाथन को ही। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है प्रश्न है आपको होमवर्क है, क्या है, HW जिसको बोलते हैं। इसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।